बहू रहती है पड़ोसन के घर। लखनऊ शहर के गोमती नगर इलाके में शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे हरीश चंद्र शर्मा, उनकी पत्नी कमला देवी, उनका बेटा रोहित, बहू निधि और 8 साल का पोता मोनू। अरे सच में दीदी, आप घर आ रही हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे भी आपको आए हुए बहुत दिन हो गए। आपके भैया और हम सब आपको बहुत याद करते हैं। अरे भाभी, सारी उम्र तो घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाती है, इसलिए सोचा कि अब बुढ़ापे में थोड़ा घूम फिर लिया जाए। कुछ दिन बेटी के घर रहकर आई हूँ और अब मन कर रहा है कि कुछ दिन तुम लोगों के साथ आकर अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भी मन लग जाएगा। आप जिस दिन आने का सोचें बस बता दीजिएगा, रोहित खुद आ जाएगा आपको स्टेशन लेने। इतना कहकर कमला देवी ने फोन रख दिया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। 2 दिन बाद बड़ी बुआ भोपाल से लखनऊ पहुंच जाती हैं। घर में हलचल बढ़ जाती है और सब उनके स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। बहू, तूने खाने में अच्छे अच्छे नाश्ते की तैयारी कर ली है ना? तुझे तो पता ही है ना, तेरी बुआ सास को खाने पीने का कितना शौक है। हाँ मम्मी जी, सब पता है मुझे। इसीलिए मैंने उनके लिए इडली, सांभर, दही भल्ले बनाए हैं। तभी निधि का फोन बजता है। फोन पर थी उसकी पड़ोसन रीना। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। फोन रखते ही निधि जल्दी जल्दी बाहर जाने लगती है। अरे, कहाँ जा रही है? इतना कहकर निधि सीधा रीना के घर चली जाती है। निधि, मेरी 2 सहेलियां आज लंच पर आ रही हैं और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करोगी क्या? उनके लिए लंच बना दोगी? अरे रीना जी, इसमें प्लीज कहने की क्या बात है? इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। इसके बाद निधि रसोई में जाती है और पूरी मेहनत से लंच बनाने में लग जाती है, बिना ये सोचे कि उसके अपने घर में भी आज मेहमानों का इंतजार हो रहा है। उधर निधि को पड़ोसन की रसोई में खाना बनाते हुए वक्त का जरा भी ध्यान नहीं रहता। जब तक वो अपने घर लौटती है तब तक घर में सब लोग खाना खा चुके होते हैं। बुआ जी प्रणाम। जीती रहे बहू। तू कहाँ चली गई थी? जी, वो बस एक जरूरी काम आ गया था। इतना कहकर निधि चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। कमरे में बैठी निधि मन ही मन सोचने लगती है, बेचारी रीना जी कैसे अकेले सारा काम संभाल रही होंगी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर निधि एक बार फिर रीना के घर चली जाती है। अरे निधि, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी सहेलियां अभी तुम्हारे बनाए हलवे की बहुत तारीफ कर रही थीं। क्या तुम उनके लिए हलवा बना दोगी? हलवा? अरे हाँ, वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कुछ ही देर में निधि सबके लिए हलवा बनाने में लग जाती है। उधर घर पर कमला देवी दोपहर के खाने के लिए अपनी बहू को ढूंढती है, लेकिन निधि उन्हें घर में कहीं दिखाई नहीं देती। अगले 4-5 दिनों तक घर में यही हाल बना रहता है। एक दिन बड़ी बुआ अपनी रसोई की खिड़की से देख लेती हैं कि निधि पड़ोसन रीना की रसोई में हंसते बतियाते हुए गप्पे मार रही है। भाभी, जब से मैं आई हूँ एक बात लगातार देख रही हूँ। बहू हर थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाती है और आज तो मैंने उसे सामने वाली पड़ोसन की रसोई में गप्पे लड़ाते हुए भी देख लिया। आखिर बात क्या है? बहू के पैर अपने ही घर में क्यों नहीं टिकते? क्या बताऊं जीजी, मैं खुद अपनी बहू की इन हरकतों से परेशान हो गई हूँ। कमला देवी गहरी सांस लेते हुए अपने मन की बात कहने लगती हैं। कुछ महीने पहले ही वो पड़ोसन यहाँ शिफ्ट हुई है। सुना है उसका पति विदेश में नौकरी करता है और वो यहाँ घर में बिल्कुल अकेली रहती है। एक दिन जब हम मंडी से लौट रहे थे तो वो पड़ोसन रीना मलिक अपनी महंगी चमचमाती कार से उतरी। बस उसी दिन से बहू का मन वहीं अटक गया। बहू जल्दी कर, मंडी में आज बहुत भीड़ थी और ऊपर से थकावट भी हो गई है। घर पहुंचते ही गर्मा गर्म चाय बना देना। चाय पीने का तो मेरा भी मन है मम्मी जी। ये सब्जी का थैला उठाकर तो हालत ही खराब हो गई है। इसलिए तो कहती हूँ हम दोनों के लिए एक स्कूटी ले लेते हैं, आराम से मंडी जाया करेंगे। रहने दे, तेरे साथ जाकर मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। किट्टू की साइकिल तक तू संभाल नहीं पाती, स्कूटी क्या संभालेगी? क्या मम्मी जी, आप भी ना। उन्होंने धीरे धीरे सारी बात बतानी शुरू की। मंडी से लौटते वक्त कमला देवी और निधि आपस में बातें कर रही थीं। बातों बातों में दोनों घर के पास पहुंची गई थी कि तभी अचानक निधि की नजर सामने से आती एक चमक चमाती सफेद कार पर पड़ी। कार के शीशे ऐसे चमक रहे थे मानो आईना हो। उसी कार से उतरी पड़ोसन रीना मलिक। रेशमी साड़ी, बड़े चश्मे, सलीके से सजी हुई। मम्मी जी देखो ना, नई पड़ोसन जी की कार कितनी सुंदर है। हाय, और वो खुद भी किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही हैं। हाँ बहू, सुना है इसका पति विदेश में रहता है, यहाँ अकेली ही रहती है। अच्छा चलो, अब घर चलो और चाय बना दो।
मम्मी जी, आप ही सब्जी का थैला लेकर चलिए, मैं बस अभी आई। सास के जाते ही निधि झट से रीना मलिक के पास पहुंच जाती है। अरे यहीं खड़े रहकर कब तक बातें करोगी? चलो अंदर चलते हैं, साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ, कॉफी तो मुझे भी बहुत पसंद है। निधि रीना के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। उफ, शॉपिंग करके तो मैं बहुत थक गई हूँ, सर में भी दर्द होने लगा है। पहले कॉफी पीऊंगी तभी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। रीना किचन में जाती है और निधि भी उसके पीछे पीछे। वाओ, आपका किचन तो बहुत ही शानदार है। हाँ, मॉड्यूलर है, शिफ्ट होने से पहले ही डिजाइन करवाया था। दोनों हंसते बतियाते कॉफी बनाती हैं और आराम से बैठकर कॉफी पीती हैं। इन सब में निधि पूरी तरह भूल जाती है कि घर पर उसकी सास उसका इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने घर लौटती है। अब मैंने खुद ही चाय बना ली है, तेरे लिए भी रख दी है, जाकर पी ले। मम्मी जी, मेरा अब मन नहीं है चाय का, वैसे भी थोड़ी देर में डिनर बनाने का वक्त हो जाएगा, मैं चलती हूँ खाना बनाने। निधि रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन बार बार अपने साधारण से किचन को देखती रहती है। उसका मन अब अपने घर में नहीं कहीं और अटक चुका था। कुछ ही दिनों में निधि पूरी तरह बदलने लगती है। जो बहू पहले घर गृहस्थी में रमी रहती थी, अब अक्सर सच संवरकर बाहर झांकने लगी। आज हलवा बनाया है, वो भी देसी घी डालकर, थोड़ा सा रीना जी को भी दे आती हूँ। इतना कहकर निधि फिर से पड़ोसन के घर की ओर चल पड़ती है। अरे निधि, आओ ना, सूप पियोगी? हाँ रीना जी, वैसे मैं आपके लिए ये हलवा बनाकर लाई हूँ। ओह थैंक यू, वैसे सूप तुम ही बना दो ना। निधि बिना कुछ कहे उसकी रसोई में चली जाती है और सूप बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब निधि अपने घर में कम और रीना मलिक के घर ज्यादा रहने लगती है। बहू, आजकल तुम्हें घर की जरा भी फिक्र नहीं रहती, जब देखो उस पड़ोसन के यहाँ ही पड़ी रहती हो। मम्मी जी, बस थोड़ी देर ही तो जाती हूँ, विंडोज आसपास मेरी उम्र की और कोई है ही नहीं। उस दिन के बाद कमला देवी ने बहू को टोकना लगभग बंद ही कर दिया। कुछ देर बाद निधि वापस घर लौट आती है। बड़ी बुआ भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब भी हर थोड़ी देर बाद निधि पड़ोसन के घर चली जाती है। निधि, कल मेरे घर एक पार्टी है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम टाइम से आ जाना, थोड़ी किचन में भी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। अगले दिन निधि अच्छे से तैयार होकर टाइम से पार्टी में पहुंच जाती है। आते ही किचन की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो हर गेस्ट का पूरा ध्यान रखती है, किसी को स्नैक्स देती है तो किसी को ड्रिंक। ये वाला स्नैक ट्राई कीजिए, ये बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है। ओह थैंक्स। कुछ देर बाद रीना की एक गेस्ट धीरे से पूछती है, ये कौन है जो सब गेस्ट को इतने ध्यान से सर्व कर रही है? ये मेरी असिस्टेंट है, यू नो। अब तुम तो जानती ही हो मैं कितनी रिच हूँ। ये सारी बातें निधि किचन के पास खड़े खड़े सुन लेती है। उसका दिल एकदम से बैठ जाता है, आंखों में अपमान और दर्द दोनों उतर आते हैं। उसी वक्त वहाँ कमला देवी और बड़ी बुआ भी पहुंच जाती हैं। रीना जी, मैंने तो आपको हमेशा अपना दोस्त समझकर मदद की है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे अपनी असिस्टेंट समझती हैं। देखा बहू, जिसे तू अपनी दोस्त समझती थी, असल में वो तुझे अपनी असिस्टेंट समझती थी। ये सुनते ही रीना मलिक की आंखें अपने आप झुक जाती हैं। उसके पास कहने को अब कुछ भी नहीं बचता। उस रात निधि बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घर लौट आती है। घर पहुंचते ही वो सबके सामने सर झुका लेती है। अम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला देवी निधि के सिर पर प्यार से हाथ रखती हैं। अगले दिन से निधि ने रीना मलिक के घर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। अब उसने अपने घर को सजाया, लेकिन पैसों से नहीं, प्यार से। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की चमकती जिंदगी अक्सर सिर्फ दिखावा होती है। अपना घर, अपने लोग, यही असल दौलत होती है।